Hello everyone, welcome to Vaishali's Crusty Cream. Good afternoon. Hello Mamta. Hi Kalpita. Hello. Hello Bhagyashree. थोड़े से और लोग ज्वाइन होने दो सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडे सेशन. हेलो योगिता. हाय दीप्ति. हेलो श्वेता. स्वप्नाली. हाय. थैंक्स ममता. लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. आज का हमारा सेशन है मैंगो केक, जो अभी फ़िलहाल बहुत ही ट्रेंडिंग फ्लेवर है, जो सबको अभी खाने का मन है. बहुत ही टेम्पटिंग और डिलीशियस आज का जो फ्लेवर है मैंगो केक. ओके, वो स्टार्ट करते हैं हम. थोड़े से और लोग ज्वाइन होने दो सो दैट वी कैन स्टार्ट. अदरवाइज जो लोग बाद में ज्वाइन होते हैं फिर उनको थोड़े से डाउट्स होते हैं या कन्फ्यूजन होता है कि हम क्या बना रहे हैं. तो इसके लिए वीडियो को शेयर करो, लाइव को शेयर करो सो दैट मोर पीपल कैन ज्वाइन एंड लर्न ऑल दीज न्यू टेक्निक्स, न्यू फ्लेवर्स, एवरीथिंग. सो प्लीज़ शेयर द लाइव और पेज को लाइक करो जिन्होंने लाइक नहीं करके रखा है, सो दैट जो भी अपकमिंग लाइव सेशंस आते हैं तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे. आप उसको ज्वाइन कर पाओगे, देख सकते हो, सीख सकते हो. ओके, तब तक के लिए मैं एक अनाउंसमेंट करती हूँ कि जो फ़िलहाल 50% डिस्काउंट ऑफ़र चल रहा है. बहुत स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किए हैं सारे ऑनलाइन क्लासेस. जिन्हें भी ये पता नहीं है उनके लिए मैं एक बार वापस अनाउंस कर रही हूँ कि जैसे मेरे परसों बर्थडे था 2 दिन पहले, तो आई हैव ऑफर्ड 50% डिस्काउंट ऑन ऑल माई ऑनलाइन कोर्सेज. ओके, मेरे सारे ऑनलाइन कोर्सेज पे 50% डिस्काउंट चालू है जस्ट फॉर दी 1 वीक. सिर्फ 1 वीक के लिए ये ऑफर्स है. सो जिन्हें भी ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने हैं दे कैन व्हाट्सएप मी. आपको लिंक मिल जाएगी, एक कूपन कोड मिलेगा जो अप्लाई करके ही आपको ये सारे रेट्स या फीस है वो 50% आएगी या 50% आपको पे करनी है. ओके, सो जिन्हें भी कोर्सेज ज्वाइन करने हैं आप कर सकते हो. और फॉर द लाइव ऑनलाइन कोर्स, जो मेरा लाइव ऑनलाइन कोर्स है, बिकॉज ऑफ सम रिस्ट्रिक्शंस मैंने उसे पोस्टपोन किया है टिल संडे हम ये कंडक्ट करेंगे लाइव ऑनलाइन कोर्स को. जो मेरा केक का नॉर्मल क्लास होता है वो होगा संडे को दोपहर को 12 बजे से 5:30 तक. ओके, फ्रॉम 12 o'clock टू 5:30 इतना ही समय है. सो दोज पीपल हु आर वंडरिंग कि इतना टाइम हम लाइव कैसे रहेंगे, सो नो प्रॉब्लम. सिर्फ इतना ही दोपहर का टाइम में क्लास ख़त्म हो जाएगा. सो 12 to 5:30 ये होगा क्लास का टाइमिंग ऑनलाइन लाइव सेशन का, जिसमें नॉर्मल हमारा जैसे क्लास होता है जिसमें बेसिक सिखाया जाएगा, स्पॉन्ज कैसे करना है, फ्लेवरिंग, लेयरिंग, सब कुछ सिखाया जाएगा उसमें. ओके, सो जिन्हें भी ये क्लास ज्वाइन करना है लाइव क्लास वो मुझे व्हाट्सअप करें. और बाकी ऑनलाइन क्लासेस जो 50% डिस्काउंटेड ऑफर में चल रहे हैं उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो. 9820651469 ये नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. आज का हमारा केक है मैंगो. ओके, सो बहुत ही ट्रेंडिंग और बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर. अभी जो सीज़न है, सीजनल फ्रूट अवेलेबल है, बिकॉज मोस्टली ये सारे साल में 1-2 बार ही बनता है, मतलब इधर अप्रैल मई में ही बनता है ये. सो लेट्स स्टार्ट. उसको कैसे बनाना है
और कैसे उसका डेकोरेशन करना। ओके, विथ सिंपल, जैसे मेरा प्रिंसिपल होता है कि विथ सिंपल और एलिगेंट डेकोरेशन यू कैन डिज़ाइन योर केक्स, यू कैन डेकोरेट योर केक्स विथ मोर एलिगेंटली। ओके, सो वैसे ही आज का एक डेकोरेशन होगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले ये जो हमारा नॉर्मल वेनिला स्पॉन्ज है उसके मैं लेयर्स कट करती हूँ। Any queries? Deshmukh, please give a number. My WhatsApp number is 9820651469। ये मेरा WhatsApp नंबर है जिस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। प्रणीता इज आस्किंग ऑनलाइन क्लास की प्राइस क्या है? ऑनलाइन क्लासेस कौन से करना है आपको, उस पर डिपेंड है। सारे ऑनलाइन क्लासेस अभी 50% डिस्काउंटेड रेट पे है। एंड लाइव क्लास अगर करना है आपको सो उसकी फीस है 2000, जिसमें बेसिक टू एडवांस एवरीथिंग इज कवर्ड। सो कौन सा क्लास करना है उसको मेंशन करो सो दैट आई कैन हेल्प यू। Sonali is asking what size is the sponge tin and how many grams? दिस इज 6 इंच। ये 6 इंच का टिन है और स्पॉन्ज है ऑलमोस्ट 250-260 ग्राम। Mona is asking is this 1 kg cake and price? मैंगो केक है तो ऑब्वियसली प्राइसिंग तो बहुत आपको ज़्यादा ही रखना है। सो मैंगो जितना आप यूज़ करते हो इसके अंदर डिपेंड्स ऑन दैट कि आपको कैसे प्राइसिंग करना है। बट ऑफकोर्स 500 to 600 हाफ kg आपको रखना ही चाहिए इसकी प्राइसिंग, बिकॉज जितना आपका केक इसमें जितना आपका मैंगो जाएंगे तो डिपेंड्स आजकल जो मैंगो यूज़ करते हो, बेसिकली कौन सा क्वालिटी मैंगो यूज़ करोगे वो भी बहुत डिपेंड करता है। अगर हापूस यूज़ कर रहे हो या फिर और कोई दूसरा मैंगो यूज़ कर रहे हो वो भी आपको डिपेंड करता है, वो भी आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या यूज़ करना है, कितना क्वांटिटी यूज़ करोगे। बट एक मिनिमल क्वांटिटी यूज़ करोगे फिर भी 500 to 600 आपका रेट होना चाहिए फॉर द हाफ kg। Shraddha is asking do you have online class for sponge cake? Yes, it's already there. स्पॉन्ज केक का क्लास है। यू कैन व्हाट्सएप मी 9820651469 पे। सो यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन, ऑलरेडी है। फॉर स्पॉन्ज ओनली? यस, इट्स फॉर स्पॉन्ज ओनली। ओनली स्पॉन्ज में आपको स्क्रैच से स्पॉन्ज सिखाया जाता है विथ 4 डिफरेंट टाइप्स। जैसे एगलेस में 2 टाइप्स है, विथ एग है और एक रेड वेलवेट केक की रेसिपी होगी। सो एवरीथिंग इज इन नॉर्मल स्पॉन्ज केक क्लास में होगी। Parika is asking it is made from premix? No, we make generally from scratch. Reshma is saying hello ma'am. Hi Reshma. Sonali is asking 6 inch flat round base or height? 6 inch normal, 6/2. सो मैंने अभी इसमें शुगर सिरप से सोकिंग कर लिया है। नाउ आई विल अप्लाई द क्रीम। ये विप क्रीम है जिसको विप करके रखा है हमने। ओके, ये जब मैं क्रम कोटिंग कर रही हूँ इसमें जस्ट फॉर दी लेयरिंग, और ऊपर से मैं थोड़ा सा ये मैंगो क्रश है वो विपिंग क्रीम में भी ऐड कर रही हूँ सो दैट ये अच्छा फ्लेवर देगा हमारे विपिंग क्रीम को और केक को एक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। ओके, सो थोड़ा सा क्रश मैं इसमें भी ऐड कर रही हूँ। Sakshi is asking, can you suggest me which OTG is best and how much liter? लीटर्स तो आपकी कैपेसिटी कितनी है या फिर आपको क्या मतलब प्रोफेशनल के लिए चाहिए, मतलब आपको बिजनेस करना है या जस्ट फॉर दी
होम पर्पस लेना है उस पर आपकी कैपेसिटी डिपेंड होती है कितने लीटर्स का चाहिए। अगर सिर्फ घर के लिए चाहिए आपको सो 28 लीटर इज़ इनफ, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द 60 लीटर। और अगर ब्रांड पूछोगे तो क्रोमा है, मॉर्फी रिचर्ड्स है। आई जनरली प्रिफर मॉर्फी रिचर्ड्स, मेरे पास वही है सारे। बजाज इज ऑल्सो देयर बट मॉर्फी रिचर्ड्स का बहुत अच्छा है। ओके, सो मैंने ये विपिंग क्रीम को भी फ्लेवर्ड कर लिया है, मैंगो फ्लेवर। नाउ आई विल अप्लाई द क्रीम फर्स्ट। Siddhi is asking what is live and online difference. ऑनलाइन बेकिंग एंड डेकोरेशन का प्राइस क्या है आफ्टर डिस्काउंट? ऑनलाइन अभी जो लाइव है उसमें जो क्लास चलता है इट्स एग्जैक्टली सेम। आपको उस दिन लाइव रहना है और इंटरेक्शन के साथ जो भी आपकी क्वेरीज आती है, सो विद द इंटरेक्शन यू कैन वॉच इट, यू कैन लर्न फ्रॉम दैट और बाद में उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, एंड ऑनलाइन जो अवेलेबल है अभी दे आर ऑलरेडी लाइव रिकॉर्डेड। हमने जो ऑलरेडी किया था उसका लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस है। इट्स नॉट एडिटेड वीडियो बट आपको वो वीडियो के फॉर्म में, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा और उसकी वैलिडिटी होगी 1 साल। तो 1 साल तक आप उसको देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आता है तो यू कैन व्हाट्सएप मी। एंड ऑनलाइन जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें 2 पार्ट्स है। 1 पार्ट इज़ बेसिक टू एडवांस जिसमें बेसिक बेकिंग, लेयरिंग, फ्लेवरिंग सब कुछ होगा और 7 to 8 टाइप्स ऑफ नॉर्मल डेकोरेशंस है, फोटो केक, 2 टायर, टाइगर प्रिंट एंड ऑल दैट, रसमलाई। और पार्ट 2 जो अभी मैंने लॉन्च किया है दैट इज़ न्यू ट्रेंडिंग केक्स, डिज़ाइनर केक्स है उसमें सारे। सो दैट इज़ पार्ट 2 और ये सबका मिला के जो होगा दैट विल बी लाइव क्लास जो अभी मैं लेने वाली हूँ संडे, कमिंग संडे। ओके, सो ये दोनों पार्ट का मिक्स होगा, मतलब ये दोनों में से टोटल 12 to 13 केक्स होंगे जो हम लाइव सीखेंगे इन लाइव क्लास संडे को। सो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। अनु इज आस्किंग कैन वी यूज मैंगो एसेंस इन अ स्पॉन्ज? Yes, you can use. Jasmine is asking what flavor is this? It's a mango flavor. Shraddha is asking what is the fees of sponge cake class? It's just 500. Okay. अभी मैंने इसमें मैंगो क्रश ऑलरेडी विपिंग क्रीम में ऐड किया है, अभी थोड़ा सा और यहाँ पे अप्लाई किया है। इन केस इफ़ यू हैव प्यूरी, नॉर्मल हापुस का प्यूरे है आपके घर पे, आमरस जिसको बोलते हैं, या फिर जस्ट प्यूरे निकाल के रखा है, दैट ऑल्सो यू कैन यूज़ इन द लेयरिंग, वो यूज़ करो और उसके साथ चाहिए तो पीसेस ऐड करो या नहीं करोगे तो भी चलेगा। राइट नाउ आई एम यूजिंग क्रश विद द पीसेस। ओके, दीज आर मैंगो पीसेस जो मैं यूज़ कर रही हूँ लेयरिंग में। Ruchi is asking for WhatsApp number. My WhatsApp number is 9820651469. आप मेरे पेज को लाइक करोगे तो पेज पे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, फोटोग्राफ्स देखने के लिए मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको डिटेल्स। दीप्ति इज आस्किंग मैम इफ फ्रेश पल्प यूज करना है तो हाउ टू ऐड? जस्ट लाइक दिस, फ्रेश पल्प को भी आपको इसी तरह से ऐड करना है और उसमें अगर मिठास कम है, लाइक स्वीटनेस कम है, देन जस्ट पल्प में थोड़ा सा शुगर वगैरह ऐड कर दो। एंड इन केस इफ इट्स लिटिल बिट वाटरी, अगर वो वाटरी है, थोड़ा सा थिन है, तो उसे कुक कर लो और थिक कर लो सो दैट ये बाहर नहीं आए। ओके, अगर ये बहुत ही थिन है तो लेयर में से बाहर आ जाएगा और सब फ्लेवर अंदर खाने के लिए भी नहीं रहेगा और सारा साइड्स में आ जाएगा। ओके, सो वो नहीं हो उसके लिए आपका जो फ्लेवर है वो ऑलवेज थिक होना चाहिए। सो जो भी फ्लेवर यूज़ करोगे, फ्रेश है या क्रश है, आपका थिक होना चाहिए।
SM is asking if crush not available to fresh mango juice यूज कर सकते हैं. हाँ, मैंगो पल्प यूज़ करो. जस्ट ऐड अ लिटिल बिट शुगर. जितना आपका मैंगो का स्वीटनेस है उसको चेक करके थोड़ा सा शुगर ऐड करके उसे यूज़ करो. ओके. बीजल, can we add fresh mango pulp to fresh cream? यस, बट थिक होना चाहिए. फ्रेश क्रीम या दिस विपिंग क्रीम. विपिंग क्रीम पूछ रहे हो ना. इफ़ विपिंग क्रीम यू कैन ऐड, विपिंग क्रीम में भी ऐड कर सकते हो. जस्ट मेक श्योर के वो ज़्यादा थिन ना हो, अच्छा खासा थिक हो. अमीशा इज आस्किंग, हेलो मैडम, हाउज यू ऑनलाइन क्लास में कितना क्वांटिटी आप टीच करोगे एज कंपेयर टू ऑफलाइन? ऑनलाइन में मैंने बोला जैसे 2 पार्ट्स में है ऑनलाइन, बिकॉज इट्स ऑलरेडी अवेलेबल. सो 1 पार्ट में है आपका 7 to 8 टाइप्स ऑफ केक डेकोरेशन और बेसिक स्पॉन्ज कैसे बनाना है एंड एवरीथिंग इज़ कवर्ड. लेयरिंग, फ्लेवरिंग, डिफरेंट फ्लेवर्स कैसे करने हैं, चॉकलेट ट्रफल केक कैसे करना है, ये सब कुछ उसमें होगा. एंड पार्ट 2 में जस्ट डिज़ाइनर केक्स है जो मैंने अभी लॉन्च किया है. सो ये दोनों मिला के आपका जो कंप्लीट कोर्स होता है दैट विल बी नाउ लाइव सेशन, जो हमारा संडे को लाइव सेशन है. सो अगर आपको सारा एक साथ सीखना है देन यू कैन ज्वाइन लाइव सेशन जो संडे को है. ओके. Jikisha is asking, your sponge is so white, my sponge color little darker, please help. एक तो बिकॉज ऑफ बटर, विच बटर यू यूज़. ओके. जो बटर यूज़ करते हो दैट शुड नॉट बी सॉल्टेड. अगर सॉल्टेड बटर है तो आपका स्पॉन्ज थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा और अनसॉल्टेड है तो इस तरह से वाइट हो जाएगा. सो ऑलवेज यूज अनसॉल्टेड बटर सो दैट वो वाइट दिखेगा आपका स्पॉन्ज. Sharwari, I attend your basic cake baking class with a simple decoration. I want next level class. I think whipping cream का class or any other. Please tell. अभी एडवांस डिज़ाइनर केक कोर्स है दैट यू कैन टेक. उसमें बेसिक बेकिंग नहीं है, जस्ट एडवांस लेवल के डेकोरेशन है सारे. दैट यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन. Nagmita, can I use the whipped cream between the layer of fondant cake? नो, फॉन्डेंट केक के अंदर आप नहीं यूज़ कर सकते. फॉन्डेंट आपका सारा सॉगी हो जाएगा, सारा वेट होके ख़राब हो जाएगा. Jasmine is asking how to make a cream cheese icing. क्रीम चीज़ आइसिंग आपको डिलेक्टा या इसका क्रीम चीज़ मिलता है दैट यू कैन यूज़ इन अ बटर क्रीम और विपिंग क्रीम. अगर इसका प्रॉपर प्रोसीजर चाहिए देन यू कैन ज्वाइन रेड वेलवेट केक का जो कोर्स है उसमें मैंने ये सिखाया है. रिद्धि, मैम अभी ऑफलाइन कभी है? ऑफलाइन नहीं बता सकते बिकॉज अभी तो 30 अप्रैल तक पूरा लॉकडाउन है. ऑल लिमिटेशंस आर देयर, सो नो गैदरिंग्स, नथिंग. सो लेट्स सी आफ्टर 30 अप्रैल क्या पॉसिबल होता है, कैसे सारे रूल्स थोड़े से लूज़ होते हैं या फिर हमें अलाउ किया जाता है कि क्लासेस ले सकते हैं तो ही हम क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो. अदरवाइज़ जब तक ये कोविड पूरी तरह से नहीं जाता तब तक क्लासेस नहीं हो सकती. Hemalata, do you add anything in whipping cream when you whip? नो, विपिंग के लिए आपको कुछ भी उसमें ऐड नहीं करना है. जस्ट नॉर्मल विपिंग क्रीम को लो, चिल और विपिंग स्टार्ट करो. वो ऑलरेडी स्वीट है, उसमें ऑलरेडी वनीला बेस है तो आपको उसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. इन केस इफ़ यू फील कि अगर आपको थोड़ा सा और स्वीटनेस चाहिए देन ओनली यू कैन ऐड लिटिल बिट शुगर. बट
जनरली शुगर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो जितना स्वीट है उतना काफ़ी है। पूजा इज आस्किंग whipped क्रीम में डाल के मैंगो यूज कर रहे हो? यस, मैंगो क्रश यूज़ किया मैंने whipping क्रीम में। And if you want, you can add mango essence in your sponge also. बट ज़्यादा मैंगो का इसेंस मत यूज़ करो, बिकॉज वो थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है और इतना खाने में अच्छा भी नहीं लगता है। सो राइट नाउ सीज़न इज़ देयर, सो जितना फ्रेश मैंगो और यूज़ कर सकते हो उतना बेटर है। अगर प्यूरे यूज़ करोगे तो भी अच्छा होगा। Kalpita is saying, I saw your all videos of online advanced cake decorations class. All are superb, really useful, very well explained with a simple tricks. Yeah, thank you Kalpita for your feedback. Now try it, करो, मुझे पिक्स भेजो, और अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, डिफ़िकल्टी आती है तो मुझे कॉल करो। पूजा इज आस्किंग न्यूट्रल जेल में मैंगो पीस डाल के यूज करना है? नो, आई एम नॉट यूजिंग न्यूट्रल जेल। मैं अभी तो सिर्फ मैंगो क्रश और मैंगो पीसेस यूज़ कर रही हूँ। श्रद्धा, योर केक्स आर रियली ऑसम। थैंक यू। Mona is asking, how many mangoes have you taken for this cake and are these Alfonsos? यस, और ये आपको एटलीस्ट 2 बड़े मैंगोज़ लेने पड़ेंगे। 2 मैंगोज़ आर देयर, 2.5 मैंगोज़ है इसमें जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, और थोड़े से पीसेस मैंने बचा के रखे हैं फॉर द डेकोरेशन। ओके, सो विद द क्रश और विद द प्यूरी 2 मैंगो बस हो जाते हैं। सी ऑलवेज यू हैव टू क्रॉस योर हैंड्स, इस तरह से पैलेट नाइफ को पकड़ो, थोड़ा सा टिल्ट करो और घुमाओ। ओके, जितनी देर घुमाओगे उतना आपका अच्छा सा फिनिशिंग आ जाएगा। ओके, नाउ ये हमारा हो गया क्रम कोटिंग। नाउ इसे हम और एक लेयर अप्लाई करेंगे विद द फ्रेश whipping क्रीम। ओके, नाउ ये whipping क्रीम में मैंने क्रश मिक्स किया था तो वो मैं नहीं यूज़ करूँगी, आई यूज़ द फ्रेश वन। सो उससे पहले ये सारा टेबल क्लीन करती हूँ मैं। Ma'am, I am using oil in base, because of that it become dark in shade. नहीं, ऑयल बेस अगर केक है तो आपका डार्क शेड नहीं होगा। स्पॉन्ज जो है वो आपका वाइट ही रहेगा अगर आप ऑयल बेस यूज़ कर रहे हो तो। जस्ट आपके जो कॉर्नर्स है या फिर एजेस है वो सिर्फ डार्क हो जाएंगे। ओके, स्पॉन्ज डार्क नहीं होगा। अगर स्पॉन्ज डार्क हो रहा है तो उसकी वजह और कुछ है, आइदर बटर है, बटर का कलर है, ये सब कुछ है। स्पॉन्ज वाइट ही होना चाहिए अगर आप ऑयल बेस रेसिपी यूज़ कर रहे हो। समर में
आपका whipping क्रीम ड्राई नहीं होगा, वो उल्टा लूज होता जाएगा। सी ड्राई कब होता है? जब वेदर आपका ड्राई होगा। सो ड्राइनेस जो है, ड्राइनेस का प्रॉब्लम आता है वो विंटर सीजन में आता है। अभी अगर आप एसी में काम कर रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम तभी आएगा जब ड्राई वेदर होगा। अभी अगर आप विदाउट एसी काम करोगे तो क्रीम जल्दी लूज हो जाएगा, ड्राई नहीं होगा। और इनकेस ड्राई होता है तो थोड़ा सा पानी यूज़ करो और उससे मिक्स करके वापस उसको अप्लाई करो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्राइनेस आता है तो इतना प्रॉब्लम नहीं, लूज़ होता है तो फिर उसको फ्रिज में रखो आधा घंटा और फिर बाद में यूज़ करना। अगर अनसॉल्टेड बटर यूज़ करते हो तो अमूल का अनसॉल्टेड बटर अवेलेबल है। देन यू हैव टू गो फॉर दी हाफ टी स्पून या उससे थोड़ा सा कम 1/4 टीस्पून आप सॉल्ट ऐड करो इसमें। हमारी जो नॉर्मल रेसिपी है उसमें यू कैन ऐड 1/4 टीस्पून सॉल्ट। ओके, वाच पुढचा क्वेरीज काय आहेत? शर्वरी, एडवांस डिजाइनर केक क्लास ऑनलाइन कब है? व्हाट इज द प्राइस? इट्स ऑलरेडी देयर। सिर्फ डिज़ाइनर केक्स करना है तो इट्स ऑलरेडी देयर और उसकी प्राइस अभी 1800 है, जस्ट टिल नेक्स्ट 2-3 डेज। उसके बाद उसकी प्राइस विल बी 2000। हेमलता इज आस्किंग हाउ मेनी मिनट्स टू whip whipping cream? सी मिनट्स पे मत ध्यान दो, यू हैव टू चेक द पिक्स। उसके पिक्स कैसे आ रहे हैं, पिक्स प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं। अगर पिक्स आ रहे और गिर रहे दैट मीन्स आपका क्रीम नहीं हुआ है। बट नॉर्मली 8 to 10 मिनट्स लग जाते हैं एक बाउल विप होने के लिए। ओके, सो अगर आप विपिंग कर रहे हो तो 8 to 10 मिनट्स में हो जाना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा, लाइक 15 मिनट्स और, तो फिर समझो कि कोई प्रॉब्लम है और क्रीम विप नहीं हो रहा है। ओके, प्रीति इज आस्किंग ऑनलाइन क्लास किया तो सर्टिफिकेट मिलेगा या सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस करने पर ही मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा, जस्ट यू हैव टू बेयर द कुरियर चार्जेस। बिकॉज अगर कोई कहाँ से भी ज्वाइन करता है फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड, अगर कोई दिल्ली में है तो कोई यूके में है, कोई सिंगापुर में है, तो जिसे भी सर्टिफिकेट चाहिए सर्टिफिकेट मिलेंगे, बट यू हैव टू बेयर द कॉस्ट। जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी वो बेयर करनी पड़ेगी। रिद्धि, मैम आप शुगर सिरप यूज कर रहे हो? यस, मैंने शुगर सिरप यूज़ किया ना। रेशमा इज आस्किंग इफ यू यूज मैंगो एसेंस देन डू वी हैव टू स्किप वैनिला एसेंस? नहीं, थोड़ा सा वैनिला एसेंस ऐड करो और थोड़ा सा मैंगो। जस्ट डोंट ओवर पावर द मैंगो एसेंस। मैंगो एसेंस को ज़्यादा मत ऐड करो। जिगिशा इज आस्किंग विच ब्रांड अनसॉल्टेड बटर यूज अमूल, you are using? अमूल बटर। Seema is saying, ma'am, your cake just awesome. थैंक यू। Rucha is asking how to make mango crush at home. जस्ट मैंगो पल्प करो उसको, और अगर मिठास कम है तो थोड़ा सा शुगर ऐड करो। एंड डिपेंड्स, हापूस है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज़ कोई दूसरा ज़्यादा वाटरी है मैंगो पल्प तो उसको थोड़ी सी देर कुक करो, उसको पकाओ और उसमें से पानी इवेपोरेट होने दो एंड देन यूज़ इट। स्क्रैपर अदरवाइज जनरली अगर हापूस की प्यूरी होती है तो अगर थिक है तो आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन यूज़ एज इट इज़। अगर थोड़ा सा चाहिए तो शुगर ऐड करो और ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। ओके, Anita, my whipped cream gets dry. I don't know the reason. Can you please suggest? सी अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया, विपिंग क्रीम ड्राई तभी होता है जब आप आइदर ड्राई वेदर में काम करते हो या फिर एसी में काम कर रहे हो। सो जितनी देर रखोगे
उतना मतलब जितनी ज़्यादा देर आप उसको बाहर छोड़ोगे खुला और ड्राई वेदर है तो फिर वो मैक्सिमम टाइम ड्राई हो जाता है, अदरवाइज़ वो ड्राई नहीं होता। अभी समर्स आ रहे हैं तो दैट माइट बी लूज़ हो जाए। ओके, सो लूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली ये ड्राइनेस के। आप कहाँ से हो और कहाँ मतलब काम करते हो ये भी बहुत डिपेंड करता है। Kalpita, when I layer the cake, it looks like a dent from one side. Can you please help me to avoid it? You can share your cake pic with me so that I can help you. Okay, मुझे WhatsApp पे आपके केक के फ़ोटो भेजो so that मैं देख सकती हूँ और बता सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। इट माइट बी विद द लेयरिंग, आप लेयर्स कैसे रखते हो, कैसे अरेंज करते हो, उस पर डिपेंड होता है। मलाई अजून एक बाउल करते। सो मैंने अभी ये नेक्स्ट लेयर किया है और इट्स अ नॉर्मल विपिंग क्रीम। अभी मैंने इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं ऐड किया। ओके, फर्स्ट लेयर में मैंने जैसे क्रश ऐड किया था, सो अभी ये नॉर्मल है, इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया मैंने। Radhika, do you add buttermilk in batter? नो, बटर मिल्क की रेसिपी नहीं है मेरी। माई रेसिपी इज़ विद डिफरेंट ये इंग्रेडिएंट्स। It's not with curd or not with buttermilk. जैसे ही एक बार आपका सारा साइड्स कवर हो जाए, इसको हल्के हल्के हाथ से आपको अंदर की तरफ लेना है और जस्ट क्लीन करना है। ओके, नाउ इसके बाद हम इसके ऊपर मैं साइड्स को थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ विद द शेडिड इफेक्ट। सो उसके लिए मैं येलो क्रीम बना रही हूँ। जानवी इज आस्किंग, फॉन्डेंट केक में अगर कोई बिना चॉकलेट का फ्लेवर ऐड करना है तो विदाउट व्हिपिंग क्रीम कैसे करेंगे? बिना चॉकलेट, देन यू हैव टू यूज बटर क्रीम। बटर क्रीम यूज करो। अमीशा इज आस्किंग, ऑयल ब्रश यूज करने के बाद भी डार्क कलर आता है स्पॉन्ज का। सो दैट मस्ट बी विद द बेकिंग, कुछ बेकिंग का प्रॉब्लम होगा। बिकॉज अगर प्रॉपर ओटीजी में बेक करते हो तो स्पॉन्ज तो डार्क नहीं होना चाहिए, जस्ट लाइक वाइट होना चाहिए एकदम। Hello, after whipping cream gets loose, should we rebeat the cream to get a thick piece? नहीं, एक बार आपका क्रीम विप हो जाए तो उसे वापस विपिंग नहीं करना है। ओके, सिर्फ क्रीम को रखो फ्रीज में और थोड़ी देर के बाद वापस निकाल के जस्ट ब्लेंड इट विद द स्पैटुला और यूज़ करो। ओके, एक बार विप हो जाए देन डोंट ओवर विप, उसको बार बार विपिंग करने जाओगे तो आपका क्रीम और लूज हो जाएगा। ओके, कलर का अभी मैं थोड़ा सा इसको मैंगो कलर बना रही हूँ, जस्ट एडिंग येलो और लिटिल बिट ऑरेंज। ओके, जस्ट मैंगो कलर देने की कोशिश कर रही हूँ, एकदम येलो नहीं चाहिए इसके लिए। प्रियंका आस्किंग फॉर ऑनलाइन फॉन्डेंट क्लास कब है? ऑनलाइन फॉन्डेंट क्लास इज ऑलरेडी अवेलेबल, यू कैन ज्वाइन एनी टाइम। मनीषा इज आस्किंग, विप क्रीम कितने दिन रीयूज कर सकते हैं? इफ़ यू स्टोर इट प्रॉपरली, कोई भी एयर टाइट कंटेनर में रखोगे तो आप इसको 2-4 दिन में यूज़ कर सकते हो।
Sonali is asking which brand nozzle sets are good and from where will get. नोजल्स तो हर जगह अवेलेबल है, जस्ट मेक श्योर कि आपको ब्रांडेड नोजल्स मिले, लाइक नूर के है, इस तरह से कोई भी नोजल्स आपको मिलते हैं तो वो बेटर होगा. ओके. Charming, price of this mango cake. प्राइस इज, जैसे मैंने बोला क्या अंदर कितना यूज़ करते हो, बट ऑफकोर्स 500-600 पर हाफ kg. ओके. तो अभी मैं नीचे थोड़ा सा ये क्रीम लगा रही हूँ, येलो क्रीम. श्रद्धा इज आस्किंग मैम क्रीम लूज हो जाती है, क्या करूँ? क्रीम लूज होने की वजह है यू डोंट केयर इट प्रॉपरली. उसको अगर अच्छे से केयर करोगे, आप उसका टेम्परेचर मेंटेन करोगे तो वो जनरली लूज नहीं होती क्रीम. और जितना फास्ट काम कर सकते हो उतना फास्ट काम करो, सो दैट ये उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको. ज़्यादा टाइम ऐसे ही छोड़ो मत खुला उसको. लाइक अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो किचन में खुला मत छोड़ो. अगर ये सब करते हो, खुला छोड़ोगे तो वो प्रॉब्लम होगा आपको कि क्रीम लूज होने के चांसेस ज़्यादा है. प्रियंका, ऑनलाइन फॉन्डेंट क्लास कब है? ऑनलाइन फॉन्डेंट क्लास इज़ ऑलरेडी अवेलेबल. यू कैन व्हाट्सएप में, मैं आपको डिटेल्स दे दूँगी. दीपिका इज आस्किंग मैम गम पेस्ट से टॉय बना सकते हैं? यस यस. मनीषा, समर सीजन में क्रीम जल्दी लूज हो जाती है, प्लीज सजेस्ट व्हाट टू डू. सी, आपको जितना ठंडे समय में काम करना है उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. टाइम ऐसे चूज़ करो कि आप मतलब बेसिकली ठंडा समय चूज़ करो, ना ज़्यादा गर्मी हो, किचन में ज़्यादा गर्मी हो तो वैसे टाइम में मत काम करो. ये सब कुछ प्रिकॉशन ले लो. क्रीम व्हिप करके तुरंत उसको फ्रीज में रखो. ये सब कुछ करोगे तो क्रीम से आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी. अदरवाइज़ ये क्रीम तकलीफ़ देगा और लूज़ होता जाएगा. ओके. तो थोड़ा थोड़ा जितना यूज़ करना है उतना थोड़ा थोड़ा लेके यूज़ करो, बाकी का तुरंत फ्रीज में रख दो. Tejas is asking Tylose powder compulsory in fondant cake? यस. अनीता, मैम मेरा टॉप पार्ट केक का अनइवन रहता है आफ्टर आइसिंग. जितना आप प्रॉपरली अंदर के लेयरिंग करोगे तो ही आपका ऊपर का अच्छा आएगा. ओके. अगर अंदर आप रखते वक्त थोड़ा सा डोम शेप वगैरह आता है तो वो प्रॉब्लम आ सकती है. सी नाउ आई एम यूजिंग एक स्पैटुला से मैं इसको टेक्सचर दे रही हूँ. नाउ आई एम यूजिंग दिस स्पैटुला. इससे मैं इसको थोड़ा टेक्सचर दे रही हूँ इस तरह से. सी, आप देख सकते हो कि मैं कैसे इसको टेक्सचर दे रही हूँ. जस्ट एक स्पैटुला ले लो. अभी मैंने इसको ऑलरेडी शेडेड टेक्सचर किया है और एक स्पैटुला से मैं इसको साइड्स में इस तरह से टेक्सचर दे रही हूँ. मनीषा इज आस्किंग ओटीजी में कितना टाइम बेक करने का केक?
दैट डिपेंड्स ऑन योर रेसिपी। अगर मेरी रेसिपी फॉलो करते हो आप, सो एटलीस्ट 25 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी एक अच्छा टेक्सचर दिया है मैंने इसको, दिख रहा है? ओके, दिसतंय का बरोबर? नाउ आई विल जस्ट क्लीन द बोर्ड। अभी मैं जो नोज़ल यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ इसको कोई नंबर नहीं है, जस्ट यहाँ पे वी शेप है और राउंड है। तुझ्या हातात घे आणि दाखव तिकडे। सो ये नोज़ल मैं यूज़ कर रही हूँ। रोमा, इज इट a जेल कलर? यस, ये बेकर्सविले का मेरे पास येलो कलर है, ये मैंने थोड़ा सा ऐड किया था। और मेरे पास जेल कलर था ऑरेंज, वो मैंने थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप ऐड किया टू गिव इट अ लिटिल बिट अ मैंगो कलर। मला याच्यात थोडं क्रीम दे, बाजूला चांगलं क्रीम दे। सो नाउ आई एम यूजिंग दैट, जो मैंने आपको अभी दिखाया वो नोज़ल यूज़ कर रही हूँ मैं। सीजर को भी ले। ये नोज़ल को कोई नंबर नहीं है, जस्ट शेप के अकॉर्डिंग आप देख के ले सकते हो। Hemalata is asking fees for fondant cake, and will you be teaching to make a fondant? यस, फॉन्डेंट केक क्लास ऑनलाइन जो अवेलेबल है फ़िलहाल दैट इज़ इन 50% डिस्काउंट। सो अगर ज्वाइन करना है तो जल्दी ज्वाइन करो, 50% डिस्काउंटेड फीस में चल रहा है। और उसमें फॉन्डेंट भी अवेलेबल है, मतलब फॉन्डेंट कैसे बनाना है वो भी सिखाया मैंने। सो स्क्रैच से फॉन्डेंट बनाना है, देन उसके बाकी उससे रिलेटेड गनाश से केक को शार्पेज कैसे करना है, फॉन्डेंट के फिगरिंग्स कैसे करने हैं, बाकी उसके रिगार्डिंग क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आपको, ये सब कुछ दिखाया है उसमें। बाकी कटर्स प्लंजर्स कैसे यूज़ करने हैं, ये सब कुछ सिखाया है। ओके, सो नाउ ये नोज़ल को हमें इस तरह से पकड़ना है और जस्ट पुल करना है। ये देखो, ठीक है। सो इस तरह से मैं थोड़ा सा क्रॉस इसको कर रही हूँ।
सो यू कैन सी ब्यूटीफुल एक वॉल क्रिएट हो गई है, एक बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हो गया है इसको। ओके, और अभी इजीएस्ट पार्ट हमारा सबसे, हम इसमें इजीएस्ट और बहुत ही टेम्पटिंग, हम इसमें सारे मैंगो के पीसेस ऐड कर रहे हैं। तो मैंने ये सारे, मेरे पास मैंगो के जितने भी पीसेस थे उससे ये टॉप को भर लिया है। इन केस आपको कॉस्टिंग कम करना है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कर्टल कर सकते हो कि इतना मैंगो नहीं यूज़ करके और भी बाकी छोटे पीस यूज़ कर ले, या फिर थोड़ा सा ही मैंगो अंदर यूज़ किया, इस तरह से आप कर सकते हो जस्ट टू कॉस्टिंग के लिए। ओके, अदरवाइज आपको अगर कॉस्ट मिलती है अच्छी, देन यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस टाइप ऑफ केक। और मेरे पास अभी ये कुछ फॉन्डेंट के फ्लावर्स है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। इन केस इफ़ यू हैव एनी पुदीना पत्ता ये सब है, सो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। ये नहीं अच्छा दिखेगा। So this is my simple and elegant mango cake is ready. Okay, you can see. ये तुझ्या हातामध्ये नाही आता दिसतोय? कैसे लग रहा है? बहुत ही टेम्पटिंग है ना मैंगो केक विथ सिंपल एंड एलिगेंट डिज़ाइन। ओके, नॉट सो मच क्रीम, नॉट सो मच फ्लावर्स बनाओ, ये बनाओ, ऐसे कुछ नहीं है। विथ सिंपल एंड सोवर डिज़ाइन इट लुक्स एलिगेंट। ओके, जितना कम क्रीम यूज़ करोगे उतना आपका केक ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ओके, कुछ क्वेरीज है? नवनीता, फॉन्डेंट क्लास फीस? फॉन्डेंट क्लास फीस, नॉर्मल फॉन्डेंट क्लास फीस 4500 है। राइट नाउ 50% डिस्काउंट है, सो ऑनलाइन 50% डिस्काउंट में आपको ये फॉन्डेंट क्लास मिल जाएगा। ओके। सपना, मैम डेकोरेशन के टाइम में क्रीम फट जाती है, क्या करें? ऐड लिटिल बिट ऑफ वाटर, थोड़ा सा वाटर यूज़ करो और थोड़ा मिक्स करके यूज़ कर लेना। निधि, मैम विच ब्रांड फ्लावर वी कैन यूज अपार्ट फ्रॉम ब्लूबर्ड? फ्लावर यू कैन यूज़ एनी ब्रांडेड फ्लावर, अच्छा क्वालिटी का ब्रांडेड फ्लावर ले सकते हो। अबोली, टर्निंग टेबल वुडन होना चाहिए या प्लास्टिक? वुडन। प्लास्टिक इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देगा आपको, वो उतना अच्छा घूमता भी नहीं है, सो डोंट गो फॉर द प्लास्टिक। एक अच्छा खासा टर्न टेबल होना बहुत ज़रूरी है। रोमा, जेल कलर यूज करना है क्या? जेल कलर यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। से डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ यूज़ यू आर, मतलब व्हाट टाइप ऑफ यूसेज, लाइक अभी क्या करना है मुझे, व्हाट टाइप ऑफ डिज़ाइन इज इट, और व्हाट टाइप ऑफ कलर शेड, उसके ऊपर बहुत डिपेंड होता है कि कौन से टाइम में कौन सा कलर यूज़ करना है। ओके, सो ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं जेल कलर से यूज़ करो, लिक्विड नहीं यूज़ कर सकते। सो डिपेंड, डिफरेंट टाइप्स डेकोरेशन नीड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स। भावना, हाय मैम, वंस वी ओपन विप क्रीम बॉक्स एंड यूज सम क्रीम, देन हाउ टू स्टोर क्रीम? बॉक्स में ही रहने देना है? बॉक्स में रहने दो, उसको बंद करके फ्रीजर में रख दो, और जितना उसका एक्सपायरी होगा उतने में वो ख़त्म हो जाएगा। मोस्टली तो 1 साल की तो एक्सपायरी होती है उसकी। सोनाली इज आस्किंग, कलर विप क्रीम कैन ऑल्सो बी स्टोर?
Yeah, any whipped cream, you can store any type of whipping cream. Just make sure कि आप अच्छे से उसको प्रॉपरली कवर्ड करके रखो और जितनी जल्दी यूज़ कर सके उतना जल्दी यूज़ कर लो, ओके, बिकॉज उसका टेक्सचर ख़राब हो जाता है. जो अब भी फ्रेश विप किया हुआ क्रीम है उतना अच्छा रहेगा नहीं आपका, तो इसीलिए है जल्दी यूज़ करो और ख़त्म कर दो. मनीषा इज सेइंग आप सब क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, इसलिए थँक यू सो मच. यू आर मोस्ट वेलकम. प्रिया, ह्या केकला किती क्रीम लागलं? ह्या केकला आम्हाला ऑलमोस्ट लेअरिंग आणि हे करून जवळपास 300 ग्रामचं क्रीम लागलं. हर्षाली, वाई देयर आर क्रैक्स ऑन क्रीम आफ्टर आइसिंग? आफ्टर आइसिंग अगर क्रैक्स आ रहे हैं आपके केक के ऊपर या क्रीम के ऊपर, दैट मीन्स वहाँ पे क्रीम कम है, इसके लिए क्रैक्स आ रहे हैं. सो जैसे हम केक को फ्रिज में रखते हैं तो वो ड्राई हो जाता है तो क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं. इन केस इफ़ यू डोंट अप्लाई द प्रॉपर प्रपोर्शन ऑफ क्रीम. और क्रीम कैसे है, अगर ऑलरेडी क्रीम आपका ड्राई है और आपने उसको अप्लाई कर दिया तो वो और ड्राई हो जाता है ना, तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. विपिंग क्रीम की कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जैसे क्रीम अप्लाई करोगे वैसे उसका रिजल्ट दिखेगा आपको. रेशमा, मैम यू आर होल्ड इट स्ट्रेट और बिट टिल्ट. इट वॉज स्ट्रेट. सी लाइक हमको अगर डिज़ाइन करनी है तो इसको स्ट्रेट पकड़ना है, ओके. मैंने टिल्टेड नहीं पकड़ा था, इट वॉज स्ट्रेट. जस्ट मैंने करते समय उसको क्रॉस लिया. इट्स स्ट्रेट क्योंकि ये नोज़ल एक ही बाजू से इसकी डिज़ाइन आएगी, ओके. सो आई विल शो यू ऑन एक बोर्ड पे दिखाती हूँ मैं इसमें क्रीम भर के. तेजल इज आस्किंग माइक्रोवेव में केक में टॉप क्रैक्स क्यों आते हैं? दैट इज़ बिकॉज माइक्रोवेव का जो फंक्शनिंग है उसके वजह से, जो ऊपर से कॉइल है तो वो ऊपर से जो स्टार्ट होता है बेकिंग, उसके वजह से क्रैक्स आते हैं, डोम शेप आता है. सेम विद द OTG, आप उसको वो प्रॉब्लम नहीं आएगा बिकॉज इट्स अ प्रॉपर वे ऑफ योर बेकिंग. सो इसीलिए OTG यूज़ करो, ये मैं ऑलवेज रिकमेंड करती हूँ. डोंट गो फॉर दी माइक्रोवेव कन्वेक्शन एंड ऑल दैट, ओके. सी राइट नाउ यहाँ पे जो उसके वी कट है उसको हमें स्ट्रेट पकड़ना है और जैसे इस तरह से लेना है सो दैट आपका ये डिज़ाइन आता है, ओके. सो नाउ इफ़ यू आर यूजिंग दिस वे, स्ट्रेट पकड़ोगे तो स्ट्रेट आएगा, थोड़ा सा क्रॉस पकड़ोगे, थोड़ा सा कर्व दे दोगे तो इट विल लुक लाइक ये ऐसे आ जाएगा, ओके. सो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से शेपिंग किया ताकि ये थोड़ा एक के साथ कर्व दिखे, ओके. सो सी ऐसे मैंने इसको, जस्ट सिंपल है, बहुत ही इजी है. इसको जस्ट खींचो और जैसे आपको स्ट्रेट करना है स्ट्रेट करो, क्रॉस करना है क्रॉस करो, जैसे भी डेकोरेट करना है वैसे आप कर सकते हो, ओके. राधिका, कैन यू यूज माइक्रोवेव फॉर योर रेसिपीज? यस, माइक्रोवेव यूज़ कर सकते हो. जस्ट वो मेक श्योर कि आपका माइक्रोवेव में आपको प्रॉपर बेकिंग करना आता है और ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होते. जैसे क्रैकिंग है, टॉप में बहुत क्रैक्स आते हैं, हार्ड हो जाता है, क्रस्टिंग, डोम शेप आता है, ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं माइक्रोवेव में. तो उसके साथ अगर आप चल सकते हो देन ऑफकोर्स बेक करो, अदरवाइज गैस इज़ द बेस्ट ऑप्शन. गैस पे ट्राई करो, ओके. सो होप यू ऑल लाइक टूडेज सेशन और आपको ये डेकोरेशन भी अच्छा लगा, ओके. कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए कि कैसे लग रहा है डेकोरेशन आपको ये, ओके. दिख रहा है ना? सी यू कैन सी द वॉल टेक्सचर. मैंने साइड्स में भी जो टेक्सचर किया है और ऊपर भी इस तरह से डेकोरेशन किया है, ओके. झाले क्वेश्चन्स आहेत? इंटरप्ट झाले का?
Jigna, fees for your online fondant class. ऑनलाइन फॉन्डेंट क्लास इज जस्ट 2250 कुछ है अभी, बिकॉज इट्स 50% डिस्काउंट. सो आप मुझे व्हाट्सअप करो, आई विल गिव यू द कोड. उसके बाद आपको 50% डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएगा. सारिका, सॉरी बाबाजी, पॅपिलॉन जेल कलर्स कसे आहेत? जेल कलर्स, जेल कलर्स आजकल बहुत लोकल ब्रांड्स के अवेलेबल है, जो कुछ लोकेशन पे मिलते हैं, सेम नहीं मिलते हैं बाकी के इधर. जैसे हमारे यहाँ पे लोकल डिफरेंट है. सो लोकल ब्रांड्स अगर यूज़ कर रहे हो देन प्लीज़ आप यूज़ करके चेक करो, खा के देखो अगर उसकी टेस्ट कैसे है, क्या है, देन ओनली यू कैन यूज़. अदरवाइज मैं ऑलवेज रिकमेंड करती हूँ शेफ मास्टर है, मैजिक कलर्स है और शुगर इन है और कलर मिस्ट, जैसे ये सारे बेकर्स विले के कलर्स. ओके, ये सारे ब्रांडेड कलर्स है जिसका आपको एक जैसा कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेगा सब जगह. अदरवाइज ये लोकल ब्रांड्स के बहुत डुप्लीकेट कलर्स अवेलेबल है, जेल कलर्स, जो बहुत सस्ते भी है बट उसकी कोई गारंटी नहीं. हर एक कैसे होगा, बिटर टेस्ट देगा ज़्यादा यूज़ करोगे तो, इसकी कोई गारंटी नहीं है. ओके, सो ऑलवेज गो फॉर द गुड क्वालिटी कलर्स. अमृता मैम, विच ब्रांड व्हिपिंग क्रीम यू हैव यूज्ड? मैं तो ट्रोपोलाइट यूज़ करती हूँ, ट्रोपोलाइट प्रीमियम, बिकॉज आई फील दैट इज़ द बेस्ट. बट अदरवाइज आपको आपके लोकल इसमें जो मिलता है वो यूज़ कर सकते हो. शुगर कौन सा है वो, स्टार विप है, रिच का है, फियोना का है, देन क्रीम बेल का है, ये सारे हैं. अभी बेकर्स विले का भी मिलता है, तो ये सारे अच्छे हैं बट आई जनरली गो विद द ट्रोपोलाइट. ममता, हैव यू अप्लाइड न्यूट्रल जेल टू द पीसेस? नहीं, अभी तो मैंने अप्लाई नहीं किया है, बट इफ़ यू वांट टू कीप इट फॉर अ लॉन्गर टाइम आप उसको ऊपर से थोड़ा सा दे सकते हो, लाइक न्यूट्रल जेल ब्रश से लेके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. ओके. अश्विनी सेइंग वाओ, वेरी नाइस एंड इनोवेटिव. थैंक यू. Anita is also saying wow. Hina, very nice. Dipti, very nice. Nidhi is saying wow ma'am, beautiful, just like you. थैंक यू. Mansi, very nice. Nikita, very sober and very nice. Hari is asking for fondant price, fondant cake price. फॉन्डेंट केक क्लास की प्राइस है अभी 50% डिस्काउंट में 2250. That is 50% discounted price. Original price is 4500. Now everyone is saying awesome cake. Wow. Thank you. Superb. Yum. Looking so yummy. Yes, of course. मैंगो केक है तो किसे पसंद नहीं है. इट्स रियली यमी. बहुत ही टेम्पटिंग फ्लेवर है ये. ओके. और अभी सीज़न है तो डेफिनेटली सब लोग बनाओ. आपके अगर ऑर्डर्स लेते हो तो आपको इसके तो ऑर्डर्स आने ही आने हैं ये सीज़न में. तो अभी जैसे भी वो मैंगो के ऑर्डर्स आते हैं तो डेफिनेटली बनाओ, ऐसे डिज़ाइंस ट्राई करो एंड लेट मी नो हाउ इट टर्न आउट कि कैसे बने आपके केक. ओके, मुझे व्हाट्सअप करो कैसे बनते हैं एंड वीडियो को शेयर करो सो दैट और पीपल कैन ज्वाइन. हमारी जो कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे, हम एक दूसरे को इसी तरह से हेल्प करते रहे and together we can grow. okay, so definitely share the video और मेरे पेज को लाइक करो so that you can get the updates. ये नए अपडेट्स आते रहेंगे, नए लाइव सेशन है, न्यू ऑफर्स है या न्यू क्लासेस है, जो भी है आपको अपडेट सारे मिलते रहेंगे. सो पेज को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो. ओके. और जैसे मैंने बोला 50% डिस्काउंट रेट चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस. सो जिसको भी ज्वाइन करना है जल्दी से ज्वाइन करो. ऑल ऑफर्स आर टिल नेक्स्ट मंडे. और संडे को ऑनलाइन लाइव क्लास है. जिसे भी ये क्लास ज्वाइन करना है दे कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी और कॉल मी. जिन्हें भी कुछ डाउट्स है इसके रिगार्डिंग तो मुझे कॉल करो, आई क्लियर योर ऑल डाउट्स. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में. टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी बेकिंग.